अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम शलजम का और ये हरी मिर्चों का अचार बना रहे हैं और साथ में यहाँ पर लहसुन है हमारे पास और ये हमारे पास थोड़े से खीरा मैंने एक अदद दिया हुआ है। तो आज हम ये मज़ेदार सा पानी वाला ज़बरदस्त किस्म का अचार बना रहे हैं। और ये देखें, अभी मिसाले मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अचार में जो चीज़ें ऐड होंगी मिसाले वो कुछ यूँ हैं। ये हमारे पास मेथी है जिसे हमने भून के और यहाँ पर पीस लिया पर दरदरा सा। और ये हमारे पास धनिया था, ये भी हमारे 2 टेबलस्पून है मेथी और 2 टेबलस्पून हमारे पास पिसा हुआ धनिया है। और ये हमारे पास अमचूर का पाउडर है 1/2 टीस्पून और 2 टेबलस्पून भर के हमारे पास ये सौंफ है। तो इसको हम भून के तो फिर पीसेंगे और फिर ऐड करेंगे, ऐसे नहीं। और ये हमारे पास 1/2 टीस्पून यहाँ पर हल्दी है और यहाँ पर 1/2 टीस्पून हमारे पास काला नमक है। काला नमक बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है मैदे के लिए भी। और ये ज़ूदे हज़म है, खाना बहुत अच्छी तरीके से हज़म हो जाता है और गैसेस वगैरह नहीं होती। और ये हमारे पास सफ़ेद नमक है। सफ़ेद नमक हस्बे ज़ायक़ा, लेकिन आप लोगों को पता है कि अचार में थोड़ा नमक ज़्यादा होता है तो इसलिए अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और ये हमारे पास राई है, ये हमारे पास काली राई है। अगर आपके पास येलो है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम पीस के डालेंगे, दरदरा सा पीसेंगे तो फिर ऐड करेंगे। और ये हमारे पास लहसुन है, लहसुन भी हम पीस के ऐड करेंगे। और ये कूटी हुई मिर्चें, तो थोड़ा मैं मिर्चें इसमें कम रखूँगी क्योंकि हरी मिर्चें भी है। तो हरी मिर्चों को हम थोड़ा सा बीच में से 2 हिस्से करेंगे, लेकिन इसलिए 2 हिस्से करेंगे थोड़ी, क्योंकि सारी टोटल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर मिर्चें लगती हैं, ताकि बच्चे भी खाएं। क्योंकि बच्चे तो वैसे वेजिटेबल खाते नहीं हैं लेकिन अचार तो खाते हैं। तो अचार के ज़रिए हम अपने बच्चों को वेजिटेबल खिला सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कि इस पर ऑयल यूज़ नहीं होता, तो डाइट वाले भी खा सकते हैं। इस तरह हमें अच्छी तरीके से विटामिन और बहुत ज़बरदस्त किस्म की वेजिटेबल खाने को मिलती हैं। क्योंकि ऐसे तो ज़्यादातर लोग वेजिटेबल बाज़ नहीं खाते और बच्चे तो आप लोगों को पता है अवॉइड करते हैं। देखिए हमने पानी पहले से बॉईल करने के लिए रखा था और इसको अच्छा खासा खोलता हुआ पानी है। तो इसमें हम अपनी वेजिटेबल ऐड करेंगे ताकि वो थोड़ी सी नरम हो जाएं और थोड़ा सा हमारी मिर्चों का भी कलर चेंज हो जाए। तो फिर हम इसे थोड़ा सा ठंडा करके तो फिर अचार अपना बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम वेजिटेबल ऐड करते हैं। ये देखिए हमने वेजिटेबल ऐड कर दी और इसका थोड़ा कलर, मिर्चों का तो कलर चेंज होने पर हम इसको फिर तब इसको डिश आउट करेंगे। और ये थोड़े से जो शलजम हमारे हैं तो ये थोड़ा सा नरम हो जाएंगे तो फिर इसे हम निकालेंगे। लेकिन ये पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून अभी हल्दी डाली है, उस हल्दी के अलावा तो इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक भी ऐड किया है, उसी नमक से मैंने इसमें ऐड किया है। और तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त किस्म का अचार बन रहा है और ये पानी वाला अचार है शलजम का। और इतना पानी डालिएगा कि आपकी जो वेजिटेबल है वो डूब जाएंगे। देखिए क्योंकि हमने पानी बाद में फेंकना नहीं है, सिर्फ ठंडा होने पर हम इसमें मिसाल ऐड करेंगे और ये पानी भी ठंडा होने पर फिर ऐड करेंगे। तो हमारा ये अचार 4-5 दिनों में रेडी हो जाएगा और इसको हम 20 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 20 से लेकर हम 2 मंथ तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त होता है, कोई ख़राब नहीं होता। हाँ विनीगर मैंने आपको नहीं दिखाया था, लेकिन इसमें हम विनीगर भी ऐड करेंगे और वो भी आपके सामने ही मैं ऐड करके बताऊंगी। ये देखिए यहाँ हम सौंफ और ये जो हमारे मेथी दाना था, मेथी दाना तो मैंने कूटा था लेकिन मैंने भूना नहीं था, तो उसको हम थोड़ा सा सोटे करेंगे और उसके बाद पीस लेंगे क्योंकि आसानी से पीसा जाएगा। जो राई है तो उसको मैं नहीं सोटे कर रही, तो ऐसे ही मैं उसको पीस लूँगी दरदरा सा। ये देखिए यहाँ हमारी मिर्चों का कलर देखें चेंज हो रहा है, तो इसको हम पलट देते हैं और फिर ठंडा होने पर हम मसाला मिक्स कर लेंगे तो हमारा ज़बरदस्त किस्म का अचार रेडी हो जाएगा। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारा जो अचार हम बना रहे थे ठंडा हो गया। और ये देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं इसमें पीसी हुई जो गार्लिक है वो ऐड करूँगी, लेकिन मैं ऐसे ही ऐड मैंने कर ली क्योंकि एक ही बात है। और ये देखिए मैं सारे ऐड करी, हमारे पास राई है मेरे देखें दरदरी से कूटी हुई है, मैंने पीसी नहीं है, तो लिहाजा ये मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। ये देखिए 2 टेबलस्पून चली गई। और ये मिर्चें नमक ये सब कुछ मैं भी ऐड करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने यहाँ मिर्च भी ऐड कर दी और ये सौंफ और जो मेथी थी और धनिया वगैरह। तो ये देखिए काला नमक ये भी मैं ऐड कर रही हूँ अभी। ये देखिए काला नमक भी ऐड हो गया। देखिए व्यूअर्स हमने सारे मसाले ऐड कर दिए और ये मैं 2 टेबलस्पून भर के इसमें विनीगर ऐड करूँगी। और लेमन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप भी ऐड कर दीजिएगा और मैं भी ऐड करती हूँ। और ये देखें
ये 2 टेबलस्पून भर के मैंने ये ऐड कर दिया। और बोतल में जब हम भरते हैं तो अगर आपने ज़्यादा 2 मंथ से ज़्यादा अरसे के लिए रखना है तो ये 2 टेबलस्पून भर के ऊपर तो थोड़ा, अगर आप मस्टर्ड ऑयल या सेसमी ऑयल यानी तिलों का तेल ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और भी मैं आपसे अचार शेयर करूँगी, बहुत सारे अचारों की रेसिपियाँ। और ये आज हमारा पानी वाला अचार है और इसका मीठा अचार भी बनता है, शलजम का, मूली का भी, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये ले हमारा ज़बरदस्त किस्म का अचार रेडी हो गया। अब इसको मर्तबान में भरती हूँ। और जब ये, अगर आप धूप पर रखें तो 4-5 दिन इसको धूप लगाएं। अगर आप धूप नहीं लगा सकते तो आप ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये मेरे पास लेमन जूस है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। 1 अदद बड़े साइज़ का था। और ये देखिए हमने अचार में ये भी ऐड कर दिया। और अगर आप इसको स्टोर करना चाहें तो इसके लिए जो शीशे के जार होते हैं वो बेस्ट रहते हैं। मेरे पास ये जार है, ये भी शीशे का है, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये अचार हमारी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है और शलजम तो ख़ास तौर पे बहुत ही बेस्ट हैं। और इस तरह वेजिटेबल बच्चे भी खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं। और ये हमारे, अगर इसके ये पानी जो, अगर अचार ख़त्म भी इसका पानी इतना बेस्ट बन जाता है कि किसी का खाना ना हज़म हो रहा हो तो आप खिचड़ी के साथ खिला दें या उसके बाद खाने पे 2-3 चम्मच भर के जैसे आप पी सकते हो, तो आपको ज़बरदस्त किस्म की डकार आ जाएगा, खाना हज़म हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त इसमें न्यूट्रिशन है। और इसको अब हम जार में भर के तो आपको दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा अचार रेडी हो गया। और ये देखें, अभी इसे हम कवर कर देंगे और धूप लगाएंगे 4-5 दिन। तो अगर आप धूप नहीं लगा सकते तो आप रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो, कि अपने किचन में भी रख सकते हो। तो जब अचार का सही तरीका ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि अचार कैसे बन गए, तो आपकी ये जो शलजम है और ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे, तो खाने के लायक हो जाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। अभी भी बाज़ लोग खा सकते हैं, लेकिन ऐसे कि इस टाइम खाते हुए अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि थोड़ा कच्चा कच्चापन आता है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा अचार रेडी हो गया। और जब ये फुल रेडी हो गया हो तो जैसे 4-5 दिनों बाद तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलें जी, अभी इसे धूप पर रखते हैं। ये देखिए हमारे मर्तबान में अचार अच्छी तरीके से और भर दिया है और एयर टाइट हमने ऊपर से ढक्कन लगा दिए। तो लिहाजा हम धूप में रखते हैं। जहाँ धूप आप लोगों को अवेलेबल ना हो तो आप रूम में भी रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं अपने। तो चलें जी, 5 दिन बाद मिलते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने धूप पर रखा है अचार और 4-5 दिन हम इसे धूप पर रखेंगे तो उसके बाद हमारा अचार रेडी हो जाएगा। और अगर किसी के घर धूप नहीं आती तो वो रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं। तो 4-5 या 6 दिन कर लें, पर अचार रेडी हो जाएगा, ज़बरदस्त किस्म का नरम हो जाएगा। तो समझ लें आपका अचार रेडी है। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा सेहत से भरपूर अचार रेडी हो गया है। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।